मनी लॉन्ड्रिंग केस, नैब की बड़ी कार्रवाई। लाहौर में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ के घर पर छापा। मतवाले ढाल बन गए, टीम से तल्ख कलामी, गाड़ियों का घेराव करके नारेबाजी। हुकाम हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने में नाकाम, मज़ाहमत पर वापसी, मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरखास्त। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का आगाज। शहबाज शरीफ की 9 अप्रैल को नैब लाहौर ऑफिस में तलबी। सलमान शहबाज ग्रुप के 2 मुलाजिम गिरफ्तार। फजल दाद अब्बासी और कासिम कोयूम का 19 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद मौजूद। हमजा शहबाज के सिक्योरिटी गार्ड्स ने गुंडागर्दी की, वारंट लेकर पहुंचने वाले अहलकारों पर तशद्दुद किया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। कार्य सरकार में मुदाखलत पर कार्रवाई होगी, नैब का एलामिया। शरीफ फैमिली पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस होने का इल्जाम। सबूत मिलने के बाद हमजा और सलमान शहबाज के खिलाफ वारंट जारी हुए। मुकदमा जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग केस जैसा। अदालत ने कहा कि आप 10 दिन पहले गिरफ्तारी से बताएंगे। पाकिस्तानी कौम भी देख ले कि आज इस हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। इमरान न्याजी, चोर डाकू अब ढूंढ रहे हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो। छापा, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी और नैब एहलकार सुपरमैन बनने के ख्वाहिशमंद करार। ऐसा लगा जैसे किसी दहशतगर्द के घर पर कार्रवाई की गई हो। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत न गिराने का ऐलान। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे और इस हुकूमत को नहीं गिराएंगे, क्योंकि ये हुकूमत जो है इसको हम शहीद नहीं बनना चाहते। हम आवाम के साथ खड़े हैं और ये हुकूमत अपने गुनाहों के, अपने झूठों के बोझ चले खुद ही दब के मर जाएगी। हमजा अपनी शदीद अलील नौमौलूद बेटी को छोड़कर वतन वापस आए थे। हर महाज पर पसपाई, हुकूमत घटिया हथकंडों से बाज नहीं आई। ऐसी हरकतों से नाकामियां नहीं छुपाई जा सकती। मरियम नवाज का ट्वीट। ऑपोजिशन लीडर के घर पर छापा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। हुकूमत इंतकामी एजेंडे पर अमल पैरा, चाहती है उसकी पॉलिसीज पर तनकीद करने वाला कोई ना हो। एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम नाकाबिले कबूल। अगर वारंट के बगैर शहबाज शरीफ के घर छापा मारा गया तो ये काबिले मजम्मत है। बिलावल का ट्वीट। शहबाज शरीफ फैमिली पर 85 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। हमजा सियासतदान होते तो गिरफ्तारी पेश करते। नैब अहलकारों पर तशद्दुद किया गया, कार्य सरकार में मुदाखलत हुई। एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा, फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। आज नैब ने, जो कि मैंने पहले भी कहा कि एक खुद मुख्तार इदारा है, उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की है। नैब की प्रेस रिलीज आपके सामने है कि लोगों को किस तरीके से जान से मारने की धमकियां दी, कपड़े फाड़े, और अगर हम इन्वॉल्व होते तो हमारी तरफ से फिर भारी पुलिस साथ जाती। हमजा शहबाज साहब ऐसे तो वो शख्स नहीं कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता था। आज अगर पूरी पुलिस पीछे होती, पूरी इंतजामिया होती। नैब एक्शन से हुकूमत का कोई लेना देना है न केस हमने बनाए। नून लीग ने मामला सियासी बनाने की कोशिश की। शहबाज गिल का रद्द अमल। जमहूरियत और एहतसाब को अलग देखना चाहिए। हमजा शहबाज को तो खुद जाना चाहिए था। नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर छापा। नून लीग पंजाब असेंबली में मजम्मती करारदाद ले आई। कार्रवाई बिला जवाज, कानून से तजावुज किया गया। करारदाद का मतन। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। बैरून मुल्क से गिरफ्तार 2 अहम मुलजिम इस्लामाबाद मुंतकिल। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान और मुलजिम उमैर का पीर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। आपको और आपके फर्जंद बिलावल को, दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मौलाना साहब, आपकी बारी नहीं आने लगी।
जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, मैं आपको दावत दे रहा हूं, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। जरदारी साहब, धरना देना है तो बिस्मिल्लाह करें, जितने मर्जी जलसे कर लें, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आप जेल जाने वाले हैं। करप्शन पर जवाब देना पड़ेगा। वजीर आजम का जमरूद में चैलेंज। नून लीग तजर्बाकार थी, लेकिन सिर्फ चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग में फजलुर रहमान क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। इमरान खान की तनकीद। तजर्बाकार नून लीग आई और उनका तजर्बा, हम तो समझे शायद वो माशी हालात को समझते हैं, हमें नहीं पता था कि उनका तजर्बा चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग में था। वक्त आ गया, भारत झूठे दावों से मुताल्लिक सच बोले। पाकिस्तान की जानिब से मार गिराए जाने वाले दूसरे तैयारे पर भी हकीकत बताए। मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर खुद एहतसाबी की जरूरत है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। गुजरात के कसाई की दुनिया भर में रुसवाई। F-16 गिराने का भारतीय दावा झूठ। तमाम तैयारे पाकिस्तान के पास हैं, इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। मोदी सरकार ने आलमी बरादरी को गुमराह किया। अमरीकी हुकाम की तस्दीक, जीरो। अभिनंदन को हीरो बनाने का मंसूबा फ्लॉप। पुतली इंतजामिया ने इन नमाजियों को मस्जिद जाने से रोक दिया। श्रीनगर की जामिया मस्जिद को ताले, शहरी नमाज जुमा भी अदा न कर सके। मीर वाइस उमर फारूक घर में नजरबंद। भारतीय जेल में तशद्दुद से जामबहक माहिगीर कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नूरुल अमीन के घर में कोहराम, अहले खाना गम से निढाल। अफगान मुफाहमती अमल में मजीद तेजी का इम्कान। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सियासी मसालिहत के लिए ताउन जारी रखेगा। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। पिछले अभी हफ्ते 10 दिन से हो रहा है ना, ये प्योर स्पेकुलेशन हो रही है। IMF के साथ ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूं कि ये उनकी कोई मुतालबा भी नहीं है कि डॉलर कितने पे होना चाहिए। डार साहब इधर आके कानून को फेस कर लें। अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान के वजीर खजाना को सब लोग रोज एब्सकॉन्डर बोलते हैं। डॉलर की कदर में उतार चढ़ाव की बुनियादी वजह आराइयां। IMF से करेंसी एक्सचेंज पर कोई बात नहीं हुई। इसहाक डार आए और कानून का सामना करें। 8 माह में जारी खातों के खसारे पर काबू पा लिया। वजीर खजाना की सहाफियों से गुफ्तगू। रुपए की कदर में मजीद कमी न होने की यकीन दहानी का असर। सट्टेबाजों का काम ठप। ओपन मार्केट में डॉलर 2 से ₹2.5 तक सस्ता हो गया। ये डिलीवरी मेरी इधर कार में हुई है, उन्होंने चेक ही नहीं किया अच्छी तरह और क्या बातें सुनाने लग गए। आप रिपोर्टें नहीं लेके आए, आप इधर क्यों आए हैं? आपका जहाँ पहले ऑपरेशन हुआ उधर क्यों नहीं करवाया आपने? हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है हमारे शोहर की। ओवरटेक्सिंग में डॉक्टर्स की मुबैना बेदर्दी। केस लेने से इनकार। DHQ इमरजेंसी के सामने कार में बच्ची की पैदाइश। अस्पताल इंतजामिया की खातून के अहले खाना से बदतमीजी। दुनिया न्यूज की खबर पर वजीर आला पंजाब का नोटिस। रिपोर्ट तलब कर ली गई। BRT शुरू हो गई तो हमारे तकरीबन सैकड़ों के तादाद में जवान जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। उस सिलसिले में हमारे CTO साहब ने बाकायदा एक मुरासिला भेजा था PDA को, क्योंकि वो अतराइज़ है वो ऑलरेडी PDA, तो अभी तक वो प्रोसेस पूरे नहीं हुए हैं। पेशावर में BRT से गर्दो गुबार। 400 ट्रैफिक अहलकार बीमार। इलाज का हुकूमती वादा वफा न हो सका। PDA को लिखा गया खत भी नजरअंदाज। अवाम को भी जवानों की हालत पर तरस आने लगा।
जो ट्रैफिक के एहलकार हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों डस्ट की वजह से ख़ास कर उनमें मुब्तला हैं, PDA ने बिल्कुल कहा था कि इनका इलाज हम कराएंगे, उनका इलाज तो वो कर नहीं सके, तो बाकी जो अवाम है उनका इलाज कौन करेगा। खुदारा इन लोगों का तो यहाँ पे ड्यूटी है, इन लोगों का तो यहाँ इसके साथ ज़िंदगी है, तो इन लोगों को खुदारा कोई रिलीफ दिया जाए। क्राइस्टचर्च दहशतगर्दी केस की समाअत, दहशतगर्द की वीडियो लिंक के जरिए पेशी। न्यूजीलैंड की अदालत ने टैरेंट के दिमागी मुआयने का हुक्म दे दिया, 14 जून को दोबारा पेशी का हुक्म। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय काउंसिल के सदर को खत, ब्रेक्जिट डील में 30 जून तक तोसी की अपील। पंजाब गेम्स का तीसरा रोज, 2500 से जायद खिलाड़ी इन एक्शन। बास्केटबॉल के मैच में दिलचस्प मुकाबला, लाहौर, फैसलाबाद और गुजरावाला के प्लेयर्स की भी इवेंट में पहली पोजीशन के लिए सरतोड़ कोशिशें। नया ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अफान मफामी अमल के हवाले से पेशरफ्त पर भी इस मुलाकात में गौर किया गया है। ज़ल्म खलीलजाद ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। इस पर तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इमरान से। इमरान, इस मुलाकात के मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बड़ी अहम मुलाकात थी जो कि GHP में हुई है। अफगानिस्तान के मुफाहमती अमल के ऊपर बातचीत की गई है। जो मुफाहमती अमल गुज़िश्ता कुछ अरसे से तातुल का शिकार था, अभी उसको असर नो जो है वो शुरू करने के हवाले से इन तमाम मामलात के ऊपर जो है वो बातचीत की गई है। और जो ज़ल्म खलीलजाद ने पाकिस्तान की जो खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान जिस अंदाज में क्या के कोशिशें की जा रही हैं, खुसूसी तौर पर जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से, ये सारे तमाम मामलात जो हैं वो इस मुलाकात के दौरान। ठीक है, इस मुलाकात में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया है और जो इस वक्त अफगानिस्तान का मुफाहमती अमल है उसके ऊपर बातचीत हुई है। मोहम्मद इमरान, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इक़्तिदार में आने का मकसद चोरों का एहतसाब करना है। एक पर्ची दिखाकर कोई लीडर नहीं बन सकता, इसके लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब, हुकूमत कहीं जाने वाली नहीं बल्कि आप जेल में जाने लगे हैं। उनका कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान क्लीन बोल्ड हो गए, अब उनकी बारी नहीं आएगी। धरना तब कामयाब होता है जब आप अवाम के दुख और दर्द में शामिल होते हैं और अवाम के लिए खड़े होते हैं। जब आप अवाम की बात करते हैं तो 4.5 महीने तक आप डी चौक में धरना दे सकते हैं, लेकिन जब आप अपना इस मुल्क को लूट के जो पैसा चोरी किया हुआ है उसको बचाने के लिए धरना देते हो तो लोगों को पैसे देकर निकालना पड़ेगा। आपको और आपके फर्जंद बिलावल को, दोनों को कहता हूं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। जो लीडर पर्ची दिखा के कहे जी कि मुझे मेरी बीवी या वो बेटा कहे मेरी मां ये पर्ची में कह दिया कि आपने पार्टी विरासत में आपको मिल गई है, वो लीडर नहीं बन सकते। लीडर स्ट्रगल करके बनता है, जद्दोजहद करके लीडर बनता है। जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। मौलाना फजलुर रहमान वो हर दूसरे दिन कहते हैं कि मिलियन मैन मार्च कर रहा हूं। ये मौलाना फजलुर रहमान, मैं जरा आपको बताऊं ये क्या है। इलेक्शन में विकेट उड़ गई, फजलुर रहमान का वो हाल है, वो 12th मैन बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैच ही किसी तरह गवर्नमेंट गिरा दूं ताकि मेरी बारी फिर से आ जाए। मौलाना साहब, आपकी बारी नहीं आने लगी। खबर आपको दें कि नैब ने हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ के घर पर छापा मारा। नून लीगी कारकुन ढाल बन गए। जी हां, टीम से तल कलामी की गई, गाड़ियों का घेराव किया गया और नारे भी लगाए गए। वारंट लेकर पहुंचने वाले नैब हुकाम मजामत पर हमजा शहबाज को गिरफ्तार किए बगैर ही वापस चले गए।
नैब का मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ के घर पर छापा, रिहाइशगाह के बाहर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की तल्ख कलामी। नैब की टीम हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के घर पहुंची। उनके पास हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने नैब टीम को घर में दाखिले से रोक दिया। नैब टीम और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। लीगी कारकुनों ने गाड़ियों का घेराव करके नारेबाजी की। लीगी रहनुमाओं ने नैब की कार्रवाई की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। अपोजिशन लीडर हो या कोई एमपीए हो, उसको अगर अरेस्ट करने किसी ने आना है तो पंजाब असम्बली के स्पीकर को उसकी प्रायर परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है। यहाँ आप असम्बली रूल्स की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इस मुल्क में इंसाफ का कानून नहीं है, जंगल का कानून है, जंगल का। ये कोई देखें, ये माहौल जो बना हुआ है ये क्या किसी सिविलाइज्ड माहौल है। इस माहौल में ये नैब वाले और दीगर लोग जाकर और टॉर्चर कर रहे हैं, ज़हनी टॉर्चर दे रहे हैं। उनके और बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके सामने, उनके ताया की तबीयत ठीक नहीं है, तो ये बहुत सारे सदमे इकट्ठे कर रहे हैं। नैब की टीम कुछ देर तक शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद रही और मज़ाहमत होने पर वापस चली गई। नैब एलामिया के मुताबिक हमजा शहबाज के सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया। नैब टीम को बाकायदा ज़दोकोप और जान से मारने की भी धमकी दी गई। नैब के मुताबिक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। नैब को किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी से कबल आगाह करना जरूरी नहीं है। हमजा शहबाज की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी की गई। नैब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी अमल में लाएगा। नैब की कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। शहबाज शरीफ के घर छापे के दौरान नैब टीम से मज़ाहमत की गई है और अब नैब की टीम मुकदमा दर्ज कराने के लिए मॉडल टाउन थाने में मौजूद है। इंदराज मुकदमा की दरखास्त नैब के आला अफसर की जानिब से दी गई है और कार्य सरकार में मुदाखलत, नैब टीम को धमकियां देने के खिलाफ ये दरखास्त मॉडल टाउन थाने में दी गई है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। इसरार खान हमारे साथ मौजूद है। इसरार, बताइएगा। जी, आज नैब की जानिब से आमदन से जायद असासा जात केस की तहकीकात के सिलसिले में शहबाज शरीफ के घर पर कार्रवाई की गई और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने नैब की टीम पर धावा बोला और उनके साथ बदतमीजी का मामला किया। दूसरी जानिब नैब ने इस वाक़े के बाद फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में नैब की टीम अभी तक पहुंची नहीं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि नैब की टीम कुछ ही देर में थाना मॉडल टाउन पहुंचेगी, जहां पर इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी जाएगी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज के खिलाफ दफात लगवाई जाएंगी। जी ठीक है, नैब टीम कुछ ही देर में मॉडल टाउन थाने में पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया इसरार खान, अपडेट किया आपने। अभी आपको बताएं कि जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का आगाज। शहबाज शरीफ की 9 अप्रैल को नैब लाहौर ऑफिस में तलबी सलमान शहबाज ग्रुप के 2 मुलाजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि फजलदाद अब्बासी और कासिम कयूम का 19 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुबैना इल्जाम है शरीफ फैमिली के ऊपर, जिसकी बुनियाद के ऊपर आज भी नैब की जानिब से कार्रवाई की गई, गो कि वो कार्रवाई कामयाब नहीं हुई। उसमें किसी शख्स की गिरफ्तारी उस वक्त नहीं हो पाई थी। मतलूब थे सलमान शहबाज और हमजा शहबाज, लेकिन सलमान शहबाज ग्रुप के 2 मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। नाम है उनके फजलदाद अब्बासी और कासिम कयूम। इनका 19 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने नैब के छापे को अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी करार दे दिया है। लाहौर में अपने घर पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि अहलकारों ने चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। मजीद कहना था कि इमरान खान करप्शन में मुलव्विस काबीना अरकान को गिरफ्तार करे। उन्होंने हुकूमत ना गिराने का भी ऐलान कर दिया। ये आज लोगों की जान लेवा बन गई है नैब। जो मेट्रो बस 1 खरब के बजट के बावजूद वहां पे खड्डे हैं, रोज पता चलता है वहां पर करप्शन हुई है अरबों रुपए की। वो दंदराते फिरते हैं लोग, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। गिरफ्तारी होती है तो शहबाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो नवाज शरीफ की होती है, गिरफ्तारी होती है तो मरीम नवाज की होती है। आज घर की चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आ गए। भाई करो, गिरफ्तार करना है। कोर्ट ऑर्डर है मेरे पास कि अदालत ने कहा कि आप
10 दिन पहले गिरफ्तारी से बताएंगे। पाकिस्तानी कौम भी देख ले कि आज इस हाई कोर्ट के कोर्ट ऑर्डर की इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। सुपरमैन बनकर नैब के एहलकार यहाँ पर मुझे गिरफ्तार करने आ गए। कौम ने तमाशा देखा कि आप कोई अपना जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान फतह करने आए थे यहाँ पर। आज के बाद किसी भी इज्जतदार आदमी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी। इमरान न्याजी चोर डाकू अब ढूंढ रहे हैं ना, तो अपनी काबीना में ढूंढो, अपने इर्द गिर्द ढूंढो जिनको तुम बचा रहे हो। और न्याजी साहब, आप एक दिन जेल नहीं काट सकते, मुकाबला सियासी मैदान में करो तो फिर नजर नहीं आओगे। और ये स्पोर्ट्समैन नहीं है, ये खिलंडरा शख्स है जिसको आज डर है कि मेरी रेत की तरह जो हुकूमत वो गिर रही है। नैब की तरफ से एलानिया जारी किया गया है कि आपकी गिरफ्तारी के लिए आए थे, यहाँ पर गुंडागर्दी की गई है, नैब एहलकारों के कपड़े फाड़े गए हैं,